9वां, एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के दो सहायक निकाय ए और बी हैं। पूर्ववर्ती निरीक्षण द्वारा निम्न प्रायिकताएं ज्ञात हैं। पहला, ए के असफल होने की प्रायिकता 0.2 है। बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता 0.15 है। ए और बी के असफल होने की प्रायिकता 0.15 है। तो निम्न प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। पहला, ए के असफल होने की प्रायिकता जब बी असफल हो चुका हो। दूसरा, ए के अकेले असफल होने की प्रायिकता। तो हम इसमें इन दोनों को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है ए के असफल होने की प्रायिकता बराबर 0.2, बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता 0.15, ए और बी के असफल होने की प्रायिकता 0.15। तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, प्रायिकता ए बाई बी, और इसे ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बटे में प्रायिकता बी। यहाँ पर इसका मतलब है कि ए और बी दोनों असफल हो चुके हैं, उसकी प्रायिकता जो है 0.15। यहाँ पर इसका मतलब है कि बी के असफल होने की प्रायिकता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता है और हमें इसमें बी के असफल होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बी के असफल होने की प्रायिकता। तो हम बी के असफल होने की प्रायिकता को इस तरह समझ सकते हैं, और यहाँ पर बी के असफल होने की प्रायिकता है ये। और जब हम इस पूरे में से इंटरसेक्शन वाले भाग को हटाएंगे तो ये बचा भाग बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता है। तो बी के असफल होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता में ए और बी दोनों के असफल होने की प्रायिकता को जोड़ेंगे, तो हमें बी के असफल होने की प्रायिकता मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता धन ए और बी दोनों के असफल होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता 0.15 है और ए और बी के असफल होने की प्रायिकता 0.15 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर 0.15 धन 0.15, तो बराबर में आ जाएगा 0.30। तो अब हम ए के असफल होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे जब बी असफल हो चुका है। तो इसे ज्ञात करने का सूत्र होता है ए और बी के असफल होने की प्रायिकता बटे में बी के असफल होने की प्रायिकता। तो यहाँ से बराबर ए और बी के असफल होने की प्रायिकता है 0.15 बटे बी के असफल होने की प्रायिकता है 0.30। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.30, और जब हम इन्हें कटाएंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1, इसका मान आ जाएगा 2। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर इसका मान आया है 1/2। तो अब हम ए के अकेले असफल होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो हम इसे इस तरह समझ सकते हैं, तो यहाँ पर ए के असफल होने की प्रायिकता है ये, और ए और बी दोनों के असफल होने की प्रायिकता है ये। तो जब हम ए के असफल होने की प्रायिकता में से ए और बी दोनों के असफल होने की प्रायिकता घटाएंगे तो हमें सिर्फ ए के असफल होने की प्रायिकता मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए के असफल होने की प्रायिकता ऋण ए और बी के असफल होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर ए के असफल होने की प्रायिकता 0.2 है और ए और बी के असफल होने की प्रायिकता 0.15 है, और हम इसे 0.20 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर 0.20 ऋण 0.15। तो यहाँ से बराबर हम इन्हें घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.05। तो यहाँ पर ए के अकेले असफल होने की प्रायिकता 0.05 है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।